एक समूह के छात्रों ने अपने पुराने निर्जन स्कूल की ओर रुख किया। स्कूल के बारे में अजीब अफवाहें थीं, जिनमें कहा जाता था कि एक पूर्व शिक्षक की आत्मा यहाँ भटक रही है। जिज्ञासावश वे उस रात स्कूल में घुस गए। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। धीरे धीरे दरवाजों की चीख और खिड़कियों से टकराने वाली हवा की आवाजें उन्हें डराने लगी। छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। वे एक पुस्तकालय में पहुंचे, जहां धूल से भरी किताबें और कागजात बिखरे हुए। एक पुराने डायरी में उन्होंने उस शिक्षक के बारे में एक कहानी पढ़ी। वह एक बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक था, लेकिन स्कूल प्रशासन से उसकी कोई नहीं बनती। एक दिन उसे झूठे आरोपों में फंसाकर स्कूल से निकाल दिया गया। इस सदमे ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने आत्महत्या कर दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें और भी डरावने दृश्य दिखाई देने लगे। दीवारों पर खून के निशान थे, फर्श पर बालों के गुच्छे बिखरे हुए थे। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वे पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक आवाज सुनी। ये एक महिला की आवाज थी, जो बहुत गुस्से में थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज ने पूछा। छात्र डर के मारे जम गए। उन्होंने धीरे धीरे चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। तभी उन्होंने देखा कि एक छाया धीरे धीरे दीवार पर बढ़ रही है। ये उस शिक्षक की छाया थी। वह बहुत क्रोधित लग रही थी। वह छात्रों की ओर बढ़ी और फिर अचानक गायब हो गई। छात्रों को लगा कि उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दरवाजे बंद हो गए। वे अंधेरे कमरे में फंस गए थे। उन्होंने खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत मजबूत थे। वे रोने लगे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने उस डायरी में पढ़ा था कि उस शिक्षक को कैसे अन्याय हुआ था। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें उस शिक्षक की आत्मा को शांत करना हो। उन्होंने उस शिक्षक की कहानी को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वह एक अच्छा शिक्षक था और उसे अन्याय हुआ था। उन्होंने उसे माफ कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये सब कहा, कमरे में एक अजीब शांति छा गई। छाया धीरे धीरे गायब हो गई और दरवाजे खुल गए। छात्र बाहर भागे और स्कूल से दूर भागे। वे बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था उन्होंने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने एक बेगुनाह आत्मा को शांति दी थी। जब छात्र स्कूल से काफी दूर पहुंच गए, तो उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ा और देखा कि वह शिक्षक की छाया उनके पीछे आ रही। वह तेजी से उनके पास आ रही थी। छात्रों ने भागना शुरू किया, लेकिन छाया उनसे ज्यादा तेज। वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे और अंदर छिप गए। छाया कुएं के किनारे पर खड़ी हो गई और उन्हें देखने लगी। कुछ देर बाद छाया गायब हो गई। छात्रों ने सांस ली और सोचा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत है। कुएं का पानी खून से लाल हो रहा था। छात्र डर के मारे चिल्लाने लगे। उन्होंने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुएं का मुंह बंद हो गया था। फंस गए थे। तभी उन्होंने सुना कि कोई उनके नाम से पुकार रहा है। वे ऊपर की ओर देखे और देखा कि एक आदमी कुएं के ऊपर खड़ा है। वह आदमी स्कूल का नया प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि वह जानता था कि वे स्कूल में क्या कर रहे हैं। उसने उन्हें बताया कि वह उस शिक्षक को जानता था और उसने उसे जानबूझकर नौकरी से निकाला था। उसने शिक्षक की हत्या कर दी थी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया था। प्रिंसिपल ने छात्रों को बताया कि वह उन्हें भी मार देगा। छात्रों ने भागने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें पकड़ लिया। प्रिंसिपल छात्रों को एक पुराने कमरे में ले गया। कमरे में एक टेबल पर एक चाकू रखा हुआ। प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा कि वह उन्हें एक एक करके मारेगा।
छात्रों ने प्रार्थना करना शुरू किया। तभी एक अचानक तूफान आया, बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। प्रिंसिपल डर गया और चाकू छोड़ दिया। छात्रों ने मौका देखकर भाग निकले। वे पुलिस स्टेशन गए और प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। छात्रों को पता था कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने एक हत्यारे को पकड़वाया था।